हाय स्टूडेंट, इसके पिछले क्लास में आप लोग ये पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इस क्लास में आप लोग ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार की होती है। तो इस वीडियो में आपको कुछ प्रकार बता दूंगा और कुछ प्रकार जो बचे रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। चलिए तो आज के हम देख लेते हैं। हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें मैंने यहाँ पे 3 प्रकार को मेंशन किया हुआ है, बाकी जो प्रकार बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। एकल उत्पाद का मतलब होता है कि एक उत्पाद केवल बनाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर है, ये है Mg और इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है ऑक्सीजन से। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया हो गई ऑक्सीजन से, तो अभिक्रिया करके बना दिए MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, यहाँ पर परिभाषा में कह रहा है कि दो या दो से अधिक, तो कम से कम दो होने चाहिए पदार्थ, कम से कम 2 पदार्थ होने चाहिए और ये आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने जो 2 लगा रखा है, ये अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लगाए हुए हैं। अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे, या उसके भी अगले वीडियो में, कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए 2 हमने लगाया, तो मैग्नीशियम 2, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और इसकी वजह से ये भी ऑक्सीजन हो गया 2। दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, CO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया H2O यानी जल से कराते हैं तो बनता है कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, और इस तरह से अभिक्रिया क्या है? संतुलित हो जाती है। यहाँ भी 2 पदार्थ है और आपस में मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब दूसरा है आपका अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है कि जो संयोजन अभिक्रिया पढ़े हैं बिल्कुल उसका उल्टा होता है अपघटन अभिक्रिया। जब कोई एकल पदार्थ अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये NaCl, ये एकल उत्पाद है और ये विघटित होगा यानी कि टूटेगा और टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना लेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो NaCl टूटता है सोडियम प्लस क्लोरीन आयन के रूप में। उसी तरह से AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड क्या करता है? टूटता है Ag+Cl आयन के रूप में। इसके बाद जो इसकी तीसरी जो प्रकार है, तीसरे प्रकार है इसका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि देखिए, जब अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक से हटा करके स्वयं उसके साथ जुड़ जाता है और जुड़ करके कोई नया पदार्थ बनाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सेम चीज लिखा हुआ है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन का मतलब हटा देता है और स्वयं उसके साथ जुड़ जाता है या उसका स्थान ले लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये CuSO4 है। CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, और ये अभिक्रिया कराता है Fe यानी कि लोहे से, और जब इससे अभिक्रिया करता है तो जो लोहा होता है ये अधिक क्रियाशील होता है किससे? कॉपर से, और अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको इसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं इसके साथ जुड़ करके बना लेता है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, और कॉपर को कर देता है अलग। दूसरा एग्जांपल भी उसी का है, यह कॉपर सल्फेट, इसका अभिक्रिया कराई जा रही है Zn का मतलब जिंक से। जब इससे इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो फिर ये जो Zn यानी जिंक है, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो इसको यहाँ से क्या करता है? हटा देता है, और हटा करके स्वयं जुड़ता है और बनाता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और साथ में आपका अलग बन जाएगा कॉपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे रहा है और उसके साथ जुड़ करके स्वयं एक तत्व अपना नया वाला बना रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर रहा है? कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे रहा है और स्वयं उसके साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाता है। अब यहाँ पर यह कैसे पता चले कि कौन अधिक क्रियाशील है और कम क्रियाशील कौन है? इसके लिए एक सीरीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो मैंने ये सक्रियता श्रेणी बना दिया है। देखिए, मैंने ऊपर से नीचे की तरफ एरो दिखाया है, मतलब जो ऊपर है ये सबसे अधिक क्रियाशील है और जो सबसे नीचे होगा ये कम क्रियाशील होगा। नीचे जगह कम होने के कारण मैंने यहाँ से इस चीज को यहाँ पर फिर लिख दिया है। तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, फिर उसका सोडियम होता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर
जिंक, फिर Fe यानी फेरस या लोहा कह लीजिए। और इससे थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है Pb, इसके बाद थोड़ा सा कम होता है H यानी हाइड्रोजन, इससे कम होता है Cu यानी कॉपर, और इससे कम होता है Ag यानी चांदी, और सबसे कम होता है Au यानी सोना। इसकी सीरीज जो इसके नीचे से लिखा जाएगा, जगह कम होने के कारण मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन जो है कम क्रियाशील है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी सी टॉपिक थी, इसके और जो प्रकार बचे हुए हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब जो है हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग इसमें कमेंट करिए और लाइक करिए, और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।